पारुल और अवधि चौका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको दही वाली मसालेदार भिंडी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसको खा के अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए फटाफट इसकी रेसिपी नोट करते हैं। सामग्री में मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है। इसको मैंने धो के सुखा लिया था और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 3 टेबलस्पून आपको दही चाहिए। 3 टेबलस्पून आपको तेल चाहिए। फिर आपको 2 बड़े प्याज चाहिए। मेरे पास 2 छोटे थे, इसलिए मैंने 2 छोटे प्याज और 1 बड़ा प्याज लिया है। और 2 टमाटर चाहिए। सूखे मसालों में आपको नमक स्वाद अनुसार चाहिए, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आपको चाहिए, कलर इससे अच्छा आता है, हल्दी पाउडर चाहिए, गरम मसाला, अदरक आपको चाहिए 1 इंच का टुकड़ा, और लहसुन 4 से 5 कलियां, और कसूरी मेथी चाहिए। हाँ देखिए दोस्तों, मैंने तेल डाल दिया है, ये गरम हो गया है। अब इसमें मैं अपनी भिंडी डाल दूँगी। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं। इसको मैं तब तक पकाना है जब तक इसका पूरा कलर सुनहरा ना हो जाए। अभी ये पूरी तरह से पक्की भी नहीं है। इसको अभी हम 5 मिनट और होने देंगे। आप स्लो से मीडियम आंच रख सकते हैं और इसको खुले ही पकने देना है। ध्यान रखिएगा, ढकना नहीं है इसको। और ये जितना अच्छे से पक जाएगी, ये इसमें आखिर में क्या होगा कि ये जो लसलसापन है भिंडी का, वो एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए और ये सारा तेल अपना छोड़ देगी। तो थोड़ी देर अभी और पकने दीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, अब ये हो चुकी है, पक भी चुकी है और कितना अच्छा कलर हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में खाली कर देंगे। दोस्तों, आप जो है इसमें थोड़ा तेल बचा है, आपके लिए अगर कम दिखे तो आप और भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं बाकी मसाले डाल दूँगी। मैंने शुरू में जीरा और मेथी दाना आपको बताना भूल गई थी। इसमें आपको थोड़ा जीरा डालना है, थोड़ा सा मेथी दाना डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, प्याज आप बारीक चॉप कर दीजिएगा तभी डालिएगा। चॉप करने से तेल कम पीता है। अगर आप पिसा हुआ डालेंगे तो तेल ज़्यादा पिएगा प्याज, तो आपको उसी हिसाब से तेल डालना रहेगा। अब इसको 5 मिनट हम होने देंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम बाकी सामग्री डालेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, हम इसको डाल देंगे। इसको 2 मिनट आप पकने दीजिए जिससे उसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। सूखे मसाले भी अभी डाल दीजिए, सारे मसाले हम अभी डाल देंगे। इसमें आप हल्का सा पानी डाल दीजिए और इसको 2 मिनट पकने दीजिएगा जब तक ये तेल ना छोड़ दे। हाँ, अब हमारा ये मसाला पक गया है। अब हम इसमें टमाटर मिला देंगे। टमाटर हमने बारीक काट लिया है, आप चाहें तो पीस भी सकते हैं। सब कुछ मिला के हम इसको 2 मिनट और ढक के पकने देंगे जिससे हमारा टमाटर गल जाए। दोस्तों, हमारा देखिए टमाटर अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पे आप दही मिला दीजिए। दही को आप अच्छे से फेंट लीजिएगा पहले। दही आप अच्छे से मिला लीजिए और इसको आप ढक के 2 मिनट और पकने दीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, आपका बढ़िया ये पक चुका है। अब आप इसमें भिंडी मिला दीजिए।
इसको आप 5 मिनट और होने दीजिए। हमारी पहले से पक चुकी है, भिंडी के अंदर सारे मसाले चले जाएं, इसलिए हम इसको 5 से 7 मिनट और पकने देंगे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए भिंडी तैयार है। मैंने इसको 5 से 7 मिनट मैंने इसको और पकने दिया था, क्योंकि भिंडी के अंदर सारे मसाले इससे जज्ब हो जाए। भिंडी अब तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग बोल में। ये दोस्तों, मेरी भिंडी तैयार है, एकदम बढ़िया मस्त मसालेदार लाल लाल लग रही है। देखने में बहुत ही सुंदर है और खाने में भी उतना ही अच्छा टेस्ट है। आप खाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, अपने परिवार को खिलाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।